वहीं सदन में जारी हंगामे के बीच बीजेपी के सहयोगी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पेगासस जासूसी कांड पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पेगासस जासूसी कांड की जांच की मांग की है। नीतीश कुमार के ये बयान उस वक्त आया है जब संसद में विपक्ष लगातार पेगासस के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है। इससे पहले नीतीश कुमार किसान आंदोलन का भी समर्थन कर चुके हैं। जानते नहीं है ये सब चीज तो कई तरह से कौन कर लेगा, तो इसलिए इन सब चीजों पर तो पूरे तौर पर एक एक बात को देख करके उचित कदम उठाना चाहिए मेरी समझ से। लेकिन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये पार्लियामेंट में कुछ लोग बोल रहे हैं और समाचार पत्रों में आ रहा है तो उसी को देखते हैं हम लोग। लेकिन जो कुछ भी है उसके पूरे तौर पर जांच करके या आकर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। उधर आरजेडी ने पेगासस जासूसी मामले में नीतीश कुमार के बयान पर चुटकी ली है। आरजेडी नेता मनोज झा ने नीतीश कुमार से अपने बयान पर टिके रहने की मांग की है। ये बात कही मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जहां जुडिशियरी की स्नूपिंग हो रही थी, संघ के लोगों की, मीडिया के लोगों की, अपोजिशन मेंबर्स की, उन फौज के एक सेक्शन की, तो जाहिर तौर पर और ये हम सब जानते हैं कि एनएसओ कैसे ऑपरेट करता है। उसके मद्देनजर मैं पुनः दोहराता हूं, अगर नीतीश जी द फर्स्ट बीजेपी एलाय और द ओनली वन लेफ्ट इन एनडीए अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो ईश्वर उनकी इस जुबान को बरकरार रखे, कल को वो ये न कहें भाई मैं अपने बयान को बदल लें। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की मांग का समर्थन किया है। डिमांड का समर्थन करता हूं। उन्होंने इस मुद्दे पर ठीक राय अपनी रखी है और कम से कम अगर विपक्ष की नहीं तो जो अपने सहयोगी दल हैं उन्हीं की राय सरकार मान ले तो भी हम समझेंगे कि सरकार कुछ आगे बढ़ी है। मतलब यह है कि एक मुद्दा जो सिद्धांतिक मुद्दा है, देश के संविधान के साथ जुड़ा है, हमारे मानव अधिकारों के साथ जुड़ा है, उस पर इसलिए चर्चा ना हो क्योंकि उसको विपक्ष उठा रहा है। ये कैसी संसदीय प्रणाली है, ये कैसा लोकतंत्र है। नीतीश के बयान ने कांग्रेस के बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अब मोदी जी क्या कहेंगे। और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अब ये बदला मिजाज आखिर नीतीश कुमार का क्यों देखने को मिल रहा है? इससे पहले वो किसान आंदोलन का भी समर्थन कर चुके हैं और अब यहाँ पर पेगासस जासूसी कांड में जांच की भी मांग कर रहे हैं। आखिर ये अचानक से व्यवहार में इस तरह का बदलाव क्यों? देखिए, पेगासस मसले पे नीतीश कुमार जो है पूरे मसले पे सरकार को कहीं ना कहीं पीछे ढकेल चुके हैं। इस पूरे मामले में एनडीए का हिस्सा है, लेकिन इस पूरे मसले पे जिस तरह से उनका बयान है कि पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। और उसके पहले आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कि जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री की काबिलियत नीतीश कुमार में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे। और ऐसे में जबकि राहुल गांधी की तरफ से विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई गई है और उस वक्त ये बयान आना जब संसद के अंदर विपक्षी पार्टियां लगातार ये मांग कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड पूरे मामले में जांच होनी चाहिए और 2 हफ्ता जो है पेगासस और कृषि मामले पर स्थगित हो चुका है, अब तक चल नहीं पाए हैं। तो ऐसे में सबसे जेडीयू के रुख से यही लगता है कि 2024 से पहले आप कुछ भी देख सकती हैं। हालांकि अब तक बार बार ये कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि इस तरह के बयान को राजनीतिक समीकरण के तौर पे ना देखा जाए, एनडीए गठबंधन के खिलाफ ना देखा जाए। लेकिन पेगासस के मसले पर नीतीश कुमार के बयान से बीजेपी के नेता भी जो हैं वो हैरान है और विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मौका मिला है कि बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे, एनडीए को कटघरे में खड़ा करे। बिल्कुल। और नीरज भाई, दूसरी ओर कांग्रेस के अश्विनी कुमार के भी हमने उनको भी सुना, वो भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि अब हवाएं किस ओर रुख कर रही हैं? आपको कैमरा दिखाऊंगा, एक साथ 10 लोग खड़े। देखिए, नीतीश कुमार के बयान को अगर देखें तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है एनडीए को कटघरे में खड़ा करने का, बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने का। और जिस तरह से एनडीए, पहले भी आपको याद होगा, एनडीए से हटकर नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। हालांकि शुरू से ही वो एनडीए के हिस्से के तौर पर रहे, लेकिन 2 से 3 साल का एक ऐसा वक्त था जब वो आरजेडी के साथ गए थे। तो ऐसे में जब एक चर्निंग हो रही है विपक्षी पार्टियों के बीच में,
एनडीए के एक प्रमुख सहयोगी की तरफ से अगर इस तरह का बयान आता है तो अपने आप में विपक्ष को तो मौका देता ही है, एनडीए के जो बाकी सहयोगी हैं उनके लिए भी हैरान करने वाला। और दूसरी अहम बात, विपक्ष के नेताओं का बार बार ये कहना है कि जिस तरह से अकाली दल अलग हुई एनडीए से, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार भी एक अलग रास्ता तय करें, उससे इनकार नहीं कर रहे हैं विपक्ष के बाकी दल। जो बातचीत होती है ऑफ रिकॉर्ड। दूसरी अहम बात यह है कि बिहार में आपको याद होगा आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, और आरजेडी के नेताओं ने तो चुटकी ली है नीतीश कुमार के बयान पे, लेकिन आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए और बाकी जो टीएमसी है या एनसीपी है या दूसरी बड़ी पार्टियां डीएमके हैं उनको एक साथ आना चाहिए। तो एक तरफ कांग्रेस के नेतृत्व को आरजेडी है स्वीकार कर रही है और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार का ये बयान आना कि वो चाहते हैं कि पेगासस मसले पे जांच हो, कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल पैदा करता है। और राहुल गांधी की आज जो बैठक है उससे भी विपक्ष की जो एकजुटता देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीएसपी के का कोई नुमाइंदा भले ही ना पहुंचा हो, लेकिन बाकी विपक्षी पार्टियां यहाँ एकजुट दिख रही हैं। बिल्कुल मेरा नीरज, और इस तरह का